मुझे आपको कुछ बताना है और मैं नहीं जानती कि ये बात आप सह पाएंगे कि नहीं। अरे जब छटंगी ज्यादा झटका झेल सकता हूँ मैं, तो फिर और झटके से क्या वो है पता? पापा, हाँ, शायद मैं आपकी इकलौती बेटी नहीं हूँ। मेरी शायद एक और बहन है छोटी, और मम्मी की शायद एक और बेटी। पापा, हमें इस बात की पूरी छानबीन करनी होगी। आज रात को ही हमें इस राज से पर्दा उठाना ही होगा। करू, तू अपने मरू के साथ ये क्या कर रही है? ठीक है, सुरीली से कहना कि अम्मा सब लेके आई है। हाँ, आती हूँ। पंचम, तुम कुछ चाहिए था? जी। सच दे पाएंगे आप? कैसा सच? आंटी जी, हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा। सेठ जी दुनिया के सबसे बड़े कंजूस होने के बावजूद अपनी दुकान और अपना मकान दोनों आपके नाम करने जा रहे हैं आंटी जी, और आप उन्हें धोखा दे रही हैं। देखो, कैसा धोखा? ये लड़खड़ाना, नजरें चुराना, हमारे सवालों का जवाब ना दे पाना इस बात को साबित करती है कि आप सेठ जी को धोखा दे रही हैं। देखो पंचम, तुम सच्चाई नहीं जानते हो। मैं उन्हें कोई धोखा नहीं दे रही हूँ। अच्छा, अगर आप उन्हें धोखा नहीं दे रही हैं तो आप ये रामनिवास लॉज में किससे मिलने जाती हैं? कौन है वो? किसके लिए आप खाना बनाती हैं? कौन है वो छोटी बच्ची जो आपको अम्मा अम्मा करके बुलाती है? कौन है, बताइए। हे भगवान, इसे तो सब पता है। मेरे तो भाग ही फूट गया। भाग तो सेठ जी के फूट गए आंटी जी, और हमने उनका नमक खाया है। हम ये छुपा नहीं पाएंगे उनसे। तो सेठ जी क्या अपने हाथों से तुम्हें नमक खिलाते थे? दाल सब्जी में नमक मैं अपने हाथों से डालती थी, उसकी कोई कीमत नहीं है। लेकिन आंटी जी, नमक के पैसे सेठ जी देते थे, तो इस हिसाब से नमक उनका हुआ। और हमें माफ कर दीजिए आंटी जी, लेकिन हमें बताना पड़ेगा। हम नहीं छुपा सकते। हम सेठ जी को भी बताने जा रहे हैं। पंचम, रुको। जाते जाते सच तो सुनते जाओ। तुम्हारे सेठ जी के एक बहुत ही पुराने मद्रासी दोस्त हुआ करते थे। यूं समझो कि उनके छोटे भाई। एक दिन इलायची के पापा और उनमें झगड़ा हो गया और वो दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। बरसों बाद में अचानक उनसे टकराई तो मुझे पता चला कि उनकी पत्नी बीमार है और हॉस्पिटल में कोमा में है। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। तुम्हारे सेठ जी एक तो उनके दुश्मन और ऊपर से कंजूस। मैं जानती थी वो उनकी मदद कभी नहीं करेंगे, इसलिए मैं चुपके से उनका ख्याल रखने लगी। उनकी एक छोटी सी बच्ची है, उन्हें माँ का प्यार देने लगी। वो बच्ची मुझे अपनी माँ की तरह मानती है, तो मुझे अम्मा कह के बुलाती है, तो उसमें क्या बुराई है? और तुम पंचम, तुम समझते हो कि मैं तो बाकी फूट गई। आंटी जी, हमें प्लीज माफ कर दीजिए आंटी जी। हमसे ये अनजाने में कितनी बड़ी गलती हो गई। हम कितने घटिया आदमी है जो आप पर शक किया। आप तो देवी समान है आंटी जी। आप इतना नेक काम कर रही हैं। आप हमें माफ कर दीजिए। आप ये बताइए कि हम आपकी मदद कैसे कर सकते हैं? क्या हम आपकी मदद कर सकते हैं? पंचम, तुम सच में मदद करना चाहते हो? जी। देखो, उन्हें दवाइयों के लिए ना कुछ पैसों की जरूरत है। 10,000 रुपए। आंटी जी, हम अपनी मदद की पेशकश वापस लेते हैं। हम 10,000 रुपए कहाँ से देंगे? हम तो इतना कमाते भी नहीं है। अरे पंचम, तुम्हें अपने जेब से 10,000 नहीं देने हैं। तो फिर कैसे देने हैं?
रात को तुम ना गले से 10,000 निकाल के मेरे हाथ में दे देना बस। क्या? आप हमें चोरी करने के लिए कह रही हैं? ये चोरी है आंटी जी। नहीं पंचम, ये चोरी नहीं है, ये तो एक भले काम में तुम्हारा योगदान है। ठीक है आंटी जी, आप सही कह रही हैं, ये भले काम में योगदान है। आप टेंशन मत लीजिए, आज रात को हम आपको पैसे निकाल के दे देंगे वहां से। आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। हमें माफ कर दीजिए आंटी जी। सेठ जी। वकील साहब, काम तो बढ़िया किया है हमने। अरे सेठ जी, ये तो कुछ भी नहीं है, तलाक तो इससे बढ़िया करवाता हूँ। ओ सेठ जी, दस्तखत कर दीजिए। हाँ, कहाँ करना है? यहाँ नीचे। हाँ। अरे वकील साहब, कुछ लेंगे आप? बस मेरी फीस टाइम पे दे देना। एक बात है वकील साहब, लहंगे की दुकान लेके बैठा हूँ, कोई सब्जी का ठेला लेके ना खड़ा हूँ मैं, है जो पैसे लेके भाग जाऊंगा बात कर रहे हो बेकार की। बताओ कहाँ करने हैं साइन, बताओ। पापा इधर रुक जाइए। पापा मैं ये सोच रही थी कि आजकल के जमाने में जायदाद जमीन के साथ किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। मतलब आज के टाइम पे तो अपनी परछाई भी साथ नहीं देती है, तो आप साइन मत कीजिए। अरे नहीं इलायची जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? परछाई तो आपका मरते दम तक साथ देती है। और वैसे भी इलायची जी, आप पति पत्नी के मामले में क्यों बोल रही हैं, बीच में क्यों पड़ रही हैं? और वैसे भी सेठ जी आपके पापा है, उन्हें पता है क्या करना है। इतने सालों से आपको पाल पोस के बड़ाई किया है ना। सेठ जी आप साइन कीजिए, साइन कीजिए। ओ हेलो जीजा जी, ये जो पति पत्नी की आप बात करें वो मेरे मम्मी पापा हैं। और पापा आप साइन नहीं करोगे। कैसी बातें कर रही है इलायची बेटा, तेरी माँ ने कितना कुछ किया है। हाँ पापा, मम्मी ने इतना कुछ किया कि हमें पता ही नहीं चला कि कितना कुछ किया है। यही तो महान लोगों की निशानी होती है। आप चुप करिए। और पापा, मैं आपको हरगिज साइन नहीं करने दूंगी। ऐसे कैसे इलायची जी, आप सेठ जी को साइन नहीं करने देंगी? आप सेठ जी साइन करके रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ क्या खबरदार जीजा जी, आपकी हिम्मत कैसे हुई? साइन तो नहीं करोगे पापा आप। जब अच्छा काम करना होता है तो हिम्मत दे देते हैं भगवान। इलायची जी, अरे इलायची जी, अरे छोड़ो इसको। जीजा जी हिम्मत कैसे हो रही है? आप ज्यादा ही बदतमीजी करने लगे हो आजकल। छोड़िए। छोड़ो। अरे एक मिनट, ओहो। आइए सेठ जी, आप ये पेन पकड़ी। अरे एक बात बता, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के साथ ऐसे बात करने की है? ये दे। क्या हो गया? हट जाएगी भाई। बात पे छोड़ा। हटा, क्या है? हटा, ले आओ, सब कुछ ले आओ, ले आओ। क्या कर ले आओगे? हाँ कर लो, बोल क्या बात है? पुलिस आ रही है मेरे पीछे। एक मिनट, अभी आ रहा हूँ मैं। अभी तेरा मामला निपटा के आ रहा। हट पे, हट। इलायची संजू, इलायची संजू, इलायची संजू। कैसे लोग हो आप लोग? जीजा जी आप जरा बिट्टू हलवाई के यहाँ से अपने लिए दही भल्ले लेके आइए, जाइए। इलायची जी, हमें दही भल्ले खाने का कोई मूड नहीं है। जाइए ना, मेरे लिए लेके आइए, मेरा मूड है, जाइए। अरे जाइए। तो इलायची, क्या है ये सब नाटक? क्या है ये? हैं? क्यों मना कर रही थी मुझे कि साइन मत करियो? हैं? पापा मुझे आपको कुछ बताना है और मैं नहीं जानती कि ये बात आप सह पाएंगे कि नहीं। अरे जब छटंगी ज्यादा झटका झेल सकता हूँ मैं, तो फिर और झटके से क्या 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 वो है? बता, मैं सारे झटके झेल लूंगा। बता तू क्या बात है? पापा हाँ, शायद मैं आपकी इकलौती बेटी नहीं हूँ। मेरी
शायद एक और बहन है छोटी, और मम्मी की शायद एक और बेटी। लेकिन इलायची, मैंने तो तुझे इकलौता पैदा किया है। हाँ जानती हूँ, लेकिन मैंने ये भी तो अपनी आंखों से देखा है ना। ना 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 इलायची, बेटा अपनी माँ पे इतना बड़ा इल्जाम ना लगा। मैं जानता हूँ उसे देखने से ऐसा लगता है कि 2 दिन बाद ही खुशखबरी सुनाने वाली है, लेकिन मेरी करू ऐसा ना कर सकती। पापा मैं सच बोल रही हूँ, हमें तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि पूरा चक्कर है क्या। समझ नहीं आ रहा कि दिमाग सही कह रहा है या फिर दिल। पापा पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो आपको क्यों नहीं पता चला? मतलब क्या आप कुछ वक्त के लिए घर से बाहर गए थे? हाँ, अरे आज ही तो गया था वो मालिश करवाने। अरे पापा मेरा मतलब वो नहीं है, मेरा मतलब है थोड़े लंबे वक्त के लिए आप बाहर गए थे। सोचिए। हाँ गया था, मैं 2 साल के लिए दुबई गया था और वहां मेरा धंधा अच्छा चल गया, तो मुझे आते आते 5 साल हो गए। कहीं इस बीच में पापा मुझे नहीं पता कि सच क्या है और झूठ क्या है। पता नहीं इस बात पे यकीन करे भी कि नहीं करे, लेकिन पापा हमें इस बात की पूरी छानबीन करनी होगी। बिना छानबीन के हम मम्मी से ऐसे नहीं कह सकते, उन्हें बुरा लगेगा। पापा आज रात को ही हमें इस राज से पर्दा उठाना ही होगा। इलायची के पापा, ये लो केसर वाला दूध है, इसको पीने से ना चेहरे पे लाली रहती है। और और नींद भी बहुत अच्छी आती है ना? अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था। ये तो और भी अच्छी बात है। लो फिर। अब देख करूँ क्या है ना कि मेरा बिल्कुल मन ना हो रहा है, पेट में ना बहुत कब्ज हो रखी है। मेरे तो भाग ही फूट गए। इलायची के पापा, इतनी मेहनत से मैं ये केसर वाला दूध बनाई और तुम कह रहे हो कि तुम्हारा मन नहीं है। पी लो ना। तू ये चाह रही है, मतलब तू पूरे तरीके से चाह रही है, तेरा पूरा मन है कि कैसे भी करके ये दूध मेरे पेट में चला जाए, है ना? कैसी बातें कर रहे हो इलायची के पापा? दूध तो होता ही पेट में डालने के लिए, कोई पेड़ पौधे में डालने के लिए थोड़ी ना होता है। लो पियो, लो पकड़ो। अरे वहां चपकली। कहाँ 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 कहाँ? इलायची पापा अरे वाह, वही थी। अरे कहीं चली गई लग रहा है। कहाँ है इलायची के पापा? तुम भी ना कितना डरते हो। अरे अरे वाह, एक ही झटके में सारा दूध पी गए। ये तो अच्छी बात है। चलो फिर सो जाओ। तू ही है जो चाहती है कि मैं सोता ही रहूं। क्या? मेरा मतलब हो रखा है कि तू जो है ना मतलब मेरी नींद की तुझे बहुत चिंता है, मैं ये कह रहा हूँ। हाँ सो तो है। अब सो जाओ ना इलायची के पापा, मैं बहुत थक गई हूँ। सो जाओ। चल चलो। सो जाओ।
सुनो इधर आ, चल इधर आ। क्या हुआ? सुनो ये देख, ये जीजा जी है ना, ये मुझे जागते हुए भी उनके सपने आ रहे हैं। नहीं लो, जीजा जी तो ना तेरे सपने से निकल के रियलिटी में कूद पड़े हैं। हाँ हे भगवान, हमें माफ करना। हम जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करने वाले हैं, लेकिन आपको तो पता है कि हम छेद सिर्फ और सिर्फ आंटी जी के लिए कर रहे हैं। आपको पता है ना भगवान, हम छेदू नहीं है, हम छेदू नहीं है। हाँ, हिम्मत देना। करू, तू अपने मरू के साथ ये क्या कर रही है? मम्मी मम्मी अरे पंचम कहाँ रह गया? आंटी जी, हाँ मैं पंचम। आंटी जी ये $10,000 पूरे। ठीक है। आंटी जी हम चलते हैं। बहुत देर हो गई, मुझे निकलना चाहिए। चल चल। ये क्या कर रहे हो? अरे सुन तो इलायची, ये नापा खराम कहीं उनके साथ मिला तो ना है, हैं? और सुन सुन, ये चक्कर क्या चल रहा है? कहीं ये तेरी मम्मी को ब्लैकमेल तो ना कर रहा है? अरे इसलिए बोल रही थी साइन मत करो। ओए, मुझे तो अब चिंता हो रही है, मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ना हो रहा है कि ये करूँ थी। पापा ये सेंटी होने का वक्त नहीं है, बल्कि मुझे तो समझ नहीं आ रहा है मम्मी ने जीजा जी से पैसे क्यों लिए आखिर? हाँ, और अगर जीजा जी को ये सब पता तो उन्होंने हमें क्यों नहीं बताया आकर? ऐसा क्यों कर रहे हैं? चलिए जल्दी से उनका पीछा करते हैं, कहीं वो आगे ना निकल जाए हमसे। अरे नाना, इतना बड़े शरीर में वो अभी सिर्फ गली के नुक्कड़ तक पहुंची होगी, तो चिंता मत कर। चल फिर। सुनो, तो यहीं पर रहना, जीजा जी पे नजर रखना, ठीक है? आप लोग जाओ, मैं देख लूंगी यहाँ पे, मैं सब संभाल लूंगी। हाँ चल चल। और सुन, हाँ जी, तेरी सुरक्षा के लिए ये है। चलो अंकल जी आप बिना बड़े मजाक के हो। छोटे देख पिंकी जी आ गए। खाला खोला तूने? सही टाइम पे आ गया। अरे बैठ जाओ। बड़ा टाइम लगा दिया, मतलब मैं कब से इंतजार कर रहा था, लेकिन मैंने कसम खाई थी कि जब तक भाई साहब ना आ जाएंगे एक निवाला गले के अंदर न लूंगा। बहुत देर लगा दी आपने। ठिकाने बैठ गया था साला। भाई साहब के खिलाफ एक शब्द ना बोलना, कितने सालों से जेल रहे हैं और मैं कब से बर्दाश्त कर रहा हूँ। देवता है देवता, सुबह शाम पैर धो के ऐसे चुल्लू लगा के पिया कर।
सिर्फ एक पिंकी जी के भाई को पिंकी जी की कदर हो रखी है बस। पता है इसलिए पिंकी जी ने अपने हाथों से आलू दम बनाया और पनीर लबाबदार बनाया तुम्हारे लिए, खा के देख। है भाईजान दिल खुश हो गया, मतलब कसम से कह रहा हूँ, अम्मा के हाथ की खाने का स्वाद आ रहा है इसमें, ऐसी लग रहा है मतलब माँ ने मतलब गरम गरम अभी बनाया हो। छोटे छोटे तुझे पता है पिंकी जी ने अपने अंदर की सारी ममता उड़ेल दी खाने में। तू खा, तुझे बहुत मजा आएगा, देखना। खा तुझे भी खाना। अबे छोटे तुझे तेरा भाई क्या मिल गया है, मौसा को तो भूल ही गया। ए मौसा जी एक बात बताओ, पिंकी जी ने सुना है कि आप ना किसी का मुंह देखकर फेस रीडिंग करके उसका भविष्य बता सकते हो। आप जरा अपने भांजे का भी फेस रीडिंग कीजिए, मुंह देखिए और बताइए जरा कि पिंकी जी की प्रमोशन कब होगी। पिंकी जी पूछ रहे हैं। अच्छा हाँ भाई थानेदार साहब, प्रमोशन के ग्रह नक्षत्र तो कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे। मौसम में तेरी जबान खींच लूंगा, भाग यहाँ से। लाठी कहाँ है इसकी? लाठी कहाँ है इसकी? छोटे लाठी कहाँ है इसकी? छोटे रहते छोटे तू रहते। आंखें निकाल लूंगा इसकी मैं। नहीं मानो। मैं आपकी तरक्की के लिए हर शुक्रवार को व्रत रखूंगा। जैसे ही मेरा व्रत पूरा होगा, आपके ये दोनों कंधे पे ना ऐसे तरक्की के सितारे लग जाएंगे। ऐसे सितारे लग जाएंगे, ऐसे सितारे लग जाएंगे कि उनकी बोझ से आपके ये कंधे ना हिलेंगे। कसम से कह रही हूँ। छोटे 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 मेरा भाई। तू ही मर साले। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।